नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजी एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं। कल पिछली दो क्लासों में हमने प्रतिशत की टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में चर्चा कर ली है। आज टाइप नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप नंबर 3 मेंसुरेशन से रिलेटेड है। मेंसुरेशन में के जो प्रोडक्ट है उनके बारे में प्रतिशत में किस प्रकार उनको यूज में लेते हैं वो आपको मैं आज बताऊंगा। टाइप नंबर 3 में जैसे कि रेक्टेंगल आयत हो गया, स्क्वायर वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया और गोला हो गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार वर्ग में, उसी प्रकार त्रिभुज में। आइए उनको क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कंसेप्ट क्या है इसका। कंसेप्ट होता है कि जैसे कि मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। नॉर्मल त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये 1/2 है, ये कांस्टेंट है, नियत वैल्यू है। ये तो वेरिएबल चीज है, वो आधार और ऊंचाई है। चेंजेस होगा, परिवर्तन होगा वो आधार और ऊंचाई में होगा। इनमें जो इंटू वाला ये मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है, इसमें सक्सेसिव केस लगेगा। सक्सेसिव केस मतलब जैसे कि आधार में 20% की वृद्धि, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि हो गई। 5 पे 1 की वृद्धि मतलब 5 से 6 हो गई। आधार 5 से 6 हो गया। अब जैसे ऊंचाई में 10% की कमी करते हैं, 10% की कमी मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10, 10 पे 1 की कमी 10 से 9 हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, आधार इंटू ऊंचाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब जो रेशियो निकल के आएगा ना, वो क्षेत्रफल का रेशियो निकल के आएगा। क्षेत्रफल का रेशियो जैसे ये कट गया 2 से 5 बार, ये कट गया 2 से 3 बार। अब 5 इंटू 5 25 और 9 इंटू 3 27। अब जो ये परिवर्तन है 25 से 27, ये हमारे क्षेत्रफल में परिवर्तन है। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है सर? 2 की वृद्धि हो रही है। किसके सापेक्ष हो रही है? 25 के सापेक्ष। तो अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 2 के सापेक्ष, 25 के सापेक्ष 2 की वृद्धि इंटू 100। 25 से चला गया एक बार, 25 से चला गया 4 बार। तो सर 8% की वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है। जैसे आयतन वाले क्वेश्चन होंगे, गोले का आयतन, उसमें क्या होता है? उसमें आर क्यूब होता है, आर क्यूब होता है, आर क्यूब होता है। तो अब परिवर्तन होगा वो आर इंटू आर इंटू आर, आर इसका मतलब हो गया आर क्यूब। अब इसमें परिवर्तन होगा, तीनों में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन आएगा 50% की वृद्धि कर दी जाए त्रिज्या में, तो गोले के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? गोले के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/2, 2 पर 1 की वृद्धि मतलब 2 से 3 हो गया। तो 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 सभी त्रिज्या ही है। त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है। तो ये हो गया आयतन में क्या होगा, इनको इंटू कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9, 9 3 27। तो 8 से 27 हो रहा है। तो परिवर्तन क्या हुआ? ये आयतन में परिवर्तन होगा। परिवर्तन हुआ सर 19 की वृद्धि। किसके सापेक्ष? 8 के सापेक्ष इंटू 100। तो ये 8 से चला गया 100 में 12.5%। अब 12.5 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 5 95, 43 का 7 और 19 4 23, 237.5% की वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा कंसेप्ट रहेगा। इसी कंसेप्ट के आधार पर हम आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? यदि, ये तो दूसरी टाइप का आ गया, ये टाइप तो कल कर ली थी हमने, ये आ गया क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की वृद्धि और 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना करें। प्रतिशत कमी और आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः,
लंबाई में क्या परिवर्तन हो रहा है सर? लंबाई में 8% की वृद्धि हो रही है। लंबाई में 8% की वृद्धि हो रही है। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/100, 4 से चला गया 2 बार, 4 से चला गया 25 बार, 25 से 25 पे 2 की वृद्धि, तो लंबाई हो जाएगी 25 से 27। लंबाई हो जाएगी 25 से 27। और चौड़ाई में 10% की कमी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में 1 की कमी, तो 10 में 1 की कमी 10 से 9, ये हो गई लंबाई का रेशियो, ये हो गया चौड़ाई में परिवर्तन। तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल में मतलब इनको गुणा कर लेते हैं आपस में, तो ये हो गया 250 और ये हो गया 27 × 9, 9 7 63, हासिल का 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 18 और 6 24, 243। तो ये होगा क्षेत्रफल में परिवर्तन। 250 से 243 हो रहा है, तो कितने की कमी हो रही है सर? 7 की कमी हो रही है। किसके सापेक्ष? 250 के सापेक्ष सर। प्रतिशत में मान ज्ञात करना है, इंटू 100 लगा दो, प्रतिशत का साइन लगा दो, तो 50 से चला गया 5 बार और 50 से चला गया 2 बार, तो 14/5%। 14/5 का मतलब 2 बार 8, 2.8% की कमी हो गई। कमी तो हो रही है यहाँ पर 7 की 250 के सापेक्ष, तो सर 2.8% डिग्रीज, 2 ऑप्शन नंबर बी। इसी कंसेप्ट के हिसाब से हमें आगे के क्वेश्चन सोल्व करने, यही हमारा कंसेप्ट रहेगा पूरा इस टाइप नंबर 3 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अब आ गया गोले का क्वेश्चन। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², ये होता है। तो 4π ये नियत कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान फिक्स रहता है, तो परिवर्तन होगा वो त्रिज्या में होगा। त्रिज्या में कितनी बार? 2 बार, r × r, ये r² में परिवर्तन होगा। अब क्या त्रिज्या में क्या परिवर्तन हो रहा है? 50% की वृद्धि हो रही है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 50/प्रतिशत का साइन हटेगा, बटे में 100 लगेगा सर, 1/2, 1/2, 2 पर 1 की वृद्धि, तो 2 से 3 हो रहा है त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये 2 से 3 हो रही है। अब जो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो प्रभाव पड़ेगा वो r² ही होगा, तो 4 से 9 हो गया सर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 से 9 हो रहा है। तो सर परिवर्तन क्या हो रहा है सर? 5 की वृद्धि हो रही है। किसके सापेक्ष? 4 के सापेक्ष। 4 से 5 बढ़ाने पर 9 आते हैं, तो 4 के सापेक्ष ही वृद्धि हो रही है। तो सर 5 की वृद्धि 4 के सापेक्ष, प्रतिशत में मान ज्ञात करना है, इंटू 100 और प्रतिशत का साइन। 4 से चला गया 1 बार, 4 से चला गया 25 बार, तो 5 × 25% बराबर 125%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया गोले का क्वेश्चन। पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि और कमी थी, 125% की वृद्धि आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख के आइए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, यदि किसी वस्तु पर टैक्स 10% बढ़ जाए जिससे उसकी खपत में 10% घट जाती है, तब आय में हुआ परिवर्तन कितना होगा? कंसेप्ट वही लगाना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंसेप्ट वही लगेगा इसमें भी। तो क्या होता है? टैक्स मल्टीप्लाई कंजप्शन बराबर रेवेन्यू, रेवेन्यू, ये हो गया टैक्स इनटू खपत, हिंदी में बता दो खपत बराबर हमारी जो आय होगी वो। अब जो आय होगी ये क्षेत्रफल का काम करेगी, आइए वो क्षेत्रफल का काम करेगी, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, उसी कंसेप्ट का पता लगाना है। बस
ये आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, बस मेन चीज है, ये सूत्र याद होना चाहिए। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, टैक्स में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। अब डायरेक्ट कर लो, ये चीजें है ना बार बार आएगी, ये जो प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू है डायरेक्ट कर लो। 10% की वृद्धि, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पर 1 की वृद्धि 10 से 11 हो जाएगी, तो टैक्स हो जाएगा 10 से 11, ये टैक्स 10 से 11। अब खपत में 10% की कमी हो जाएगी, खपत में 10% की कमी, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पर 1 की कमी, मतलब कंजक्शन हो जाएगा 10 से 9 सर, 10 से 9। तब आय में हुआ प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आय में क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया रेवेन्यू, 10 × 10 सर 100 हो गए, 11 × 9 99 हो गए। तो रेवेन्यू आय में क्या परिवर्तन हुआ सर, 100 से 99 हो गया, 100 से 99 हो गया, एक की कमी आ गई सर, एक की कमी कितने के सापेक्ष, 100 के सापेक्ष, इंटू 100, एक की कमी आ गई सर, एक की कमी 100 के सापेक्ष। प्रतिशत में मान ज्ञात करना है, प्रतिशत का चिन्ह 100 लगेगा, प्रतिशत का चिन्ह 100 से 100 चला गया सर, 1% की कमी आ गई, आय में 1% की कमी आ गई, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से यही कंसेप्ट लगेगा, चाहे लैंग्वेज बदल जाए क्वेश्चन की, पर कंसेप्ट है ना ये का यही लगेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक बार देख लीजिए। 9 कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। इसका मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। तीसरी संख्या से तुलना हो रही है, तीसरी संख्या से मान लेते हैं 1 2 ये 3 संख्या हो गई, तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100। तो इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 में यदि आप कमी या वृद्धि करते हो तो वो संख्या स्वयं में आ जाती है, निकालने में आसानी होती है। 100 मान लेते हैं तीसरी संख्या को, 100 में से पहली संख्या में 20% की कमी हुई है पहली संख्या में, तो ये संख्या हो गई 80। दूसरी संख्या में 50% की कमी हुई है, तो 100 में से 50 की कमी, तो 50 बचा। अब इसको रेशियो में ले लेते हैं अपन, 10 से कट गया 8 बार, 10 से 5 बार, 10 से 10 बार, ये आ गया पहली दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो आ गया, पहली और दूसरी तीसरी संख्या का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की, पहली संख्या क्या है 8, 8, दूसरी संख्या क्या है 5, क्या कितना प्रतिशत है, इंटू 100% का साइन लगेगा। 5 से चला गया एक बार, 5 से चला गया 20 बार, 20 × 8 160% है सर, 160%, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 160%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है, इंपोर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, क्योंकि उसमें रेशियो दिया गया है। अब इस रेशियो को कैसे परिवर्तित करते हैं हम, वो आइए देखते हैं। घनाभ, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 100%, 200% तथा 200% की वृद्धि कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। अब सीधी सी बात है, घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन क्या होता है सर, घनाभ का आयतन होता है सर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब परिवर्तन होगा वो ये तीनों में होगा सर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों में परिवर्तन होगा। तो इनका पहले रेशियो देख लेते क्या है सर, 1:2:3 है, इनका रेशियो 1:2:3 है, 1:2:3 के अनुपात में इनका रेशियो है सर, ठीक है।
अब आगे क्या दिया हुआ है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 100%, 200% तथा 200% की वृद्धि कर दी जाए तो लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? तो लंबाई के अंदर है आपने, लंबाई के अंदर है 100% की वृद्धि। मान लो लंबाई पहले थी 100%, अब 100% की और वृद्धि कर दी तो टोटल कितनी वृद्धि कर दी? 200% की हो जाएगी, 200% हो जाएगी लंबाई। तो पहले एक थी तो एक का 200%, तो सर 2 हो जाएगी लंबाई। अब क्या चौड़ाई, चौड़ाई 200% की वृद्धि कर दी जाए चौड़ाई में। पहले चौड़ाई मान लो थी 100%, अब 200% की वृद्धि कर दी जाए तो अब 300% हो जाएगी चौड़ाई। अब 300%, 2 का 300%, फिर 6 हो जाएगी। अब क्या दिया हुआ है, ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई में 200% की वृद्धि। ऊंचाई पहले मान लो 100 थी, 100% थी, अब 200% की वृद्धि और हो गई तो 300% हो गई। तो 3 का 300% मतलब 9 हो जाएगी सर, 9 हो जाएगी। अब इसी आधार पर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है, आयतन में परिवर्तित ज्ञात करना है मतलब तीनों में परिवर्तन निकालना है। अब सर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई में परिवर्तन क्या हुआ सर, 1 से 2 हो गई, ये 1 से 2 हो गई सर। चौड़ाई में सर 2 से 6 हो गई, 2 से 6 हो गई। ऊंचाई में सर 3 से 9 हो गई, 3 से 9 हो गई। ये जो परिवर्तन होगा इनमें, यही तो आयतन में परिवर्तन होगा। सर 3 से चला गया 3 बार, 2 से चला गया 1 बार, 2 से चला गया 3, इधर बचा 1, 3 दूनी 6, 6 18। सर पहले आयतन था 1 अनुपात के रेशियो में, अब हो गया 18 अनुपात के रेशियो में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितनी वृद्धि होगी? टाइम्स में दिया हुआ है, 5 नहीं है 12, कितनी वृद्धि हो रही है? 18 गुणा हो रहा है सर। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज 18 गुणा होगा, 18 टाइम्स, 18 टाइम्स होगा सर, 18 टाइम्स। एक बार वापस देख लो, ये जो रेशियो दिया गया है इसमें 100% स्वयं संख्या खुद होती है, उसमें 100% और वृद्धि कर दी जाए तो 200% हो गई। तो 1 का 200%, 2 का 200% की वृद्धि, 100 इंटू 300%, 300% मतलब 6, इसमें 300%, 3 से 9 हो गया। इसी आधार पर वो ये रेशियो मेथड लगेगा, सक्सेसिव केस रेशियो मेथड 18 टाइम्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लो। एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया, तदनुसार उसके संपूर्ण आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब, मतलब जो किनारा होता है, किनारा का भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। अब भुजा में कितनी वृद्धि हुई है? 50% की वृद्धि। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 1/2, 2 पर 1 की वृद्धि मतलब 2 से 3 हो जाएगा किनारा। कितनी बार होगा? 3 बार होगा। क्यूब है ना, ए इंटू ए इंटू ए, 3 बार होगा, यही होगा ए क्यूब होगा। यही आयतन में परिवर्तन है, यही तो बताया था, यही आयतन में परिवर्तन है। सॉरी, अब भुजा में क्या परिवर्तन हो रहा है सर? 2 से 3 हो रही है, ये 2 से 3, ये 2 से 3। अब परिवर्तन क्या हुआ सर? मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। आयतन में परिवर्तन हुआ 8 से 27। कितने की वृद्धि हो रही है? 19 की वृद्धि। किसके सापेक्ष सर? 8 के सापेक्ष। प्रतिशत में मान ज्ञात करना है, 100 से मल्टीप्लाई, प्रतिशत का साइन लगेगा। सर ये 8 से चल रहा है, 8 से 12.5%, 19 इंटू 12.5%, 19 5 95। अच्छा
9, 9 से 43, 7 बचा 4, 19 4 23, 237.5% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 टाइप नंबर ये 4 आ गया। आज के लिए इतना ही, चल मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।